पार्ट 4 में लास्ट पार्ट की स्टार्टिंग में हमें वही वाला सीन दिखाया जाता है कि जब जोइन सोडम के सर से कोई चीज़ उतार रहा होता है तो तभी जीहू आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और वो उससे पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर सोडम के साथ क्या कर रहे हो। तो जोइन उसे इग्नोर करता हुआ वहाँ से चला जाता है। तो तब जीहू उसके पीछे भागता है कि तुमने मेरे क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं दिया है, और फिर से वो उसे रोक कर उससे यही पूछने लगता है कि तुम सोडम के साथ क्या कर रहे थे, और साथ में उसे ये भी कहता है कि तुम्हें पता तो था कि मेरा उस पर क्रश है, लेकिन फिर भी तुम उसके साथ डेट पे गए थे। तो यहाँ पर फिर से जोइन उसे कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से जाने लगता है। तो फिर से जीहू उसे रोकता है और उससे फिर से यही क्वेश्चन पूछने लगता है। वो इस बात से चिढ़कर जोइन उसे कहने लगता है कि जैसा तुम समझ रहे हो ऐसी कोई बात नहीं है, और वो फिर वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे जो इन स्कूल नहीं आया होता। तो इस बात से जीहू काफ़ी परेशान होता है और तभी ऊपर से जंगहान आकर उसे बताता है कि उसकी आज तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए वो स्कूल नहीं आया है। और इनकी बातें यहाँ पर सोडम भी बैठी सुन रही होती है और वो सोचने लगती है कि शायद इन दोनों में कल मेरी वजह से ही लड़ाई हो गई थी। और फिर तभी वो सोशल मीडिया पर देखती है जहाँ पर उनकी क्लास की नकचड़ियों ने बोना की एक पिक्चर सोशल मीडिया पर डाली होती है, और साथ में उन्होंने फिर से उसकी सर्जरी करवाने वाली बात पर उसे क्रिटिसाइज किया होता है। तो ये देखकर सोडम बोना के पास आती है जो कि इस वक्त बहुत सैड बैठी होती है, और फिर तभी इतने में उन नकचड़ियों की भी यहाँ पर एंट्री होती है और वो फिर से आकर बोना को क्रिटिसाइज करने लगती हैं और उसका मजाक उड़ाती हुई वहाँ से चली जाती हैं। तो इस बात पर सोडम को उन पर बहुत गुस्सा आता है और फिर क्लास के बाद जब वो घर जा रही होती है तो तभी उसकी नज़र फिर से इन निकम्मियों पर पड़ती है जो यहाँ पर फिर से बोना की बुराइयाँ करने में लगी होती हैं। बोना की बुराइयाँ सुनकर सोडम को उन पे बहुत गुस्सा आता है, तो वो पानी का एक टब उठाकर उनके ऊपर फेंकती है और साथ में उन्हें ये भी कहने लगती है कि तुम जो इतनी शरीफ बनने की कोशिश कर रही हो, मुझे तुम सबका पता है कि चोरी चोरी तुम लोग स्मोकिंग करती हो। और यहाँ पर वो उन्हें वार्न करती है कि नेक्स्ट टाइम अगर तुम लोगों ने बोना को फिर से क्रिटिसाइज़ किया ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहती हुई वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो बोना के पास आई बैठी होती है और यहाँ पर वो उसे सैड देखकर उसे चीयर अप करने की कोशिश करने लगती है और उसका मूड फ्रेश करने में वो कामयाब हो ही जाती है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि आज सोडम की बर्थडे होती है। तो क्लास में उसके पास जंगहान और बोना आते हैं और वो उसे बर्थडे विश करने के साथ साथ बोना तो उसे एक हेयर पिन भी गिफ्ट देती है। तो यहाँ पर ये गिफ्ट देने के लिए सोडम उसे थैंक्स कहती है और फिर तभी यहाँ पर जंगहान भी उसे एक गिफ्ट देता है और जब वो उस गिफ्ट को ओपन करती है तो तब देखती है कि ये तो वही वाली लिपस्टिक है जो उस दिन स्टोर में इन दोनों ने मिलकर ली थी। तो यहाँ पर अब सोडम को पता चलता है कि असल में ये उस दिन मेरे लिए ही ये गिफ्ट ले रहा था। फिर तभी उसे जीहू का मैसेज आता है कि तुम एक दफ़ा बाहर आओ। जब वो क्लास से बाहर आती है तो वो बाहर खड़ा उसका वेट कर रहा होता है और फिर यहाँ पर वो उसे बर्थडे विश करता है और उसे एक गिफ्ट भी देता है जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल बैग होता है। ये ब्यूटीफुल बैग देखकर तो सोडम बहुत खुश होती है और यहाँ पर वो उसे इतना प्रीशियस गिफ्ट देने के लिए थैंक्स कहती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्लास में जीहू और जूहिन की मुलाकात हो जाती है और यहाँ पर जूहिन उसे कहता है कि उस दिन जो तुम समझ रहे थे ऐसी कोई बात नहीं थी, हम लोग हमेशा से ही दोस्त थे और आज भी हम दोस्त ही हैं। ये सुनकर तो जीहू भी खुश हो जाता है और वो दोनों फिर से फ्रेंड्स बन जाते हैं। फिर रात को जब सोडम अपने घर जा रही होती है तो तभी उसे जंगहान की कॉल आती है और वो उससे मिलने के लिए कहता है तो वो भी कह देती है कि हाँ ठीक है हम मिल सकते हैं, मैं बस अभी घर ही जा रही थी। और तभी वो देखती है कि सड़क पर जंगहान उसे ही देख रहा होता है और यहाँ पर वो उससे बिल्कुल वैसा ही लव कन्फेस करता है जैसा कि जब वो सो रही थी तब क्लास में उसने किया था। अब ये सब सोचकर तो सोडम काफ़ी सरप्राइज होती है कि उस दिन क्लास में किसी और ने नहीं बल्कि जंगहान ने उससे अपना लव कन्फेस किया था और यहाँ पर वो उससे
कहता है कि मैंने 1 साल पहले ही तुम्हें लाइक करना स्टार्ट किया था, बट मुझ में हिम्मत नहीं हो पाई थी कि मैं तुम्हें बताता कि मैं तुमसे लव करता हूँ। और यहाँ पर फिर से वो उससे अपना लव कन्फेस करता है, लेकिन सोडम उससे कोई रिप्लाई नहीं देती है। फिर यहीं पर ही ये सीन कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि सोडम एक साइड पे जाकर बैठी सोच रही होती है कि देखो, जंगहान मेरे लिए ट्रू फीलिंग्स रखता था और मैं उसके फीलिंग्स को समझ ही नहीं पाई, लेकिन अब जो भी था उसके दिल में तो जीहू ही जगह बना चुका था। अब वो इस बात से काफ़ी कंफ्यूज्ड भी लग रही होती है कि वो इन दोनों में से किसको चुने। और फिर जब वो दोबारा से घर जा रही होती है तो तभी पीछे से जीहू भी वहाँ पर पहुँच जाता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें इतने मैसेजेस और कॉल की थी, तुमने मेरी कॉल्स का रिप्लाई क्यों नहीं दिया। तो यहाँ पर वो उसे कहती है कि दरअसल मेरा मोबाइल साइलेंट पे था तो इसलिए मैं तुम्हें जवाब नहीं दे सकी। और फिर यहाँ पर बातों ही बातों में सोडम के मुंह से वही फर्स्ट किस वाली बात निकल जाती है। तो ये सुनकर जीहू काफ़ी सरप्राइज होते हैं कि क्या वाकई में इसे वो दिन याद था। और फिर यहाँ पर मौका पाकर वो उससे अपना लव कन्फेस करता है और फिर यहाँ पर सोडम उसे कोई जवाब नहीं देती। और जब वो घर जा रही होती है तो तभी रास्ते में फिर से वो जीहू को कॉल करती है और उसे कहती है कि तुम अभी वहीं पर खड़े हो ना, मैं आ रही हूँ। और फिर वो भागकर उसके पास जाती है और यहाँ पर वो भी उससे अपना लव कन्फेस करती है। और फिर जीहू तो खुशी के मारे उसे हग ही कर लेता है। और फिर हमें 1 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है कि जब जंगहान ने उससे अपना लव कन्फेस किया था तो तब सोडम ने उससे कहा था कि तुम्हें अपना लव कन्फेस करते करते बहुत लेट हो चुकी है, क्योंकि अब मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ जीहू ही है। तो यहाँ पर उस वक्त जंगहान ने उसे कहा था कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन हम दोनों फ्रेंड्स बनकर तो रह सकते हैं ना। और तब सोडम ने भी उसे एज अ फ्रेंड एक्सेप्ट कर लिया था और वो इस बात से बहुत खुश भी हुई थी। और इस बात से जंगहान भी बहुत खुश हुआ था। आखिर जो भी था वो इन दोनों के बीच में आकर इनका रिलेशन थोड़ी ही ना खराब कर सकता था। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जीहू और सोडम फर्स्ट टाइम डेट पर आए होते हैं और यहाँ पर ये दोनों एक साथ में बहुत खुश होते हैं। और फिर दूसरी तरफ हम जंगहान को देखते हैं जो सोशल मीडिया पर सोडम और जीहू की फर्स्ट डेट की पिक्चर्स देखते हैं। अब वो इन दोनों को इतना खुश देखकर स्माइल करने लगता है और साथ में इनके कपल की तारीफ भी करता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये सारे फ्रेंड्स फिर से स्कूल आए बैठे होते हैं और यहाँ पर ये लोग अपने नए स्कूल जाने की बातें करने लगते हैं कि इस स्कूल के बाद वो किस स्कूल में अपना एडमिशन लेंगे। और फिर जब सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं तो तब जीहू अभी भी एक्सरसाइज कर रहा होता है। तो यहाँ पर सोडम उसे चलने के लिए कहती है कि देखो, पूरा स्कूल खाली हो गया है और तुम यहाँ पर एक्सरसाइज करने को लगे हुए हो। लेकिन वो तो यहाँ से जाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था और इसी खींचा खींची में वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और यहाँ पर इन दोनों की किस हो जाती है। और इसी के साथ ही इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट भी कर दिया करें। थैंक यू।